प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह जो अलंकार है वो कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। उसमें 2 अंक के जो अंक विभाजन है उसके अंतर्गत आपके प्रश्न पत्र में आने वाला है। इससे संबंधित जो रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न है, छोटे प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको लेकर के हम आज इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इसकी जो शाब्दिक अर्थ है उसको समझ करके हम ये देखेंगे कि अतिशय प्लस उक्ति अर्थात अतिशयोक्ति। तो उक्ति का अर्थ होता है कथन, अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा करके। तो यहां जब किसी कथन का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक निश्चित परिभाषा के अनुसार हम देखने का प्रयास करेंगे कि जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है कि वहां लोक सीमा का उल्लंघन जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि लोक की सीमा जो है, संसार की जो सीमा है, उसका उल्लंघन सा प्रतीत होता है। तो वहां उल्लंघन होता हुआ सा लगता है, तो वहां पर विद्यार्थियों ऐसे बढ़े चढ़े वर्णन के द्वारा वहां अतिशयोक्ति अलंकार की व्याप्ति पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, किसी वस्तु या बात का जो वर्णन किया जाता है इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है कि लोक सीमा का उल्लंघन जैसा प्रतीत होता है, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, भये निशाचर भाग। अब यहां पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगना और उससे पहले ही और लंका का जल जाना, ये बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। और उसी के साथ साथ जितने भी निश्चर हैं, राक्षस हैं, उनका भाग जाना भी, आग लगने से पहले ही भाग जाना, आग लगने से, पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका का जल जाना, ये बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है। दूसरा उदाहरण है विद्यार्थी, इसमें पंखुड़ी लगे गुलाब की, पर है गात खरोट। तो गुलाब की जो पंखुड़ी है उसके स्पर्श होने से शरीर में क्या लग जाती है? खरोंच आ जाती है। तो ये वास्तविक है, वास्तविक स्थिति नहीं है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं उनका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन यहाँ पर किया गया है। विद्यार्थियों, आगे आता है इसमें कि अतिशयोक्ति के कितने भेद माने जाते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार के 7 भेद यहाँ पर माने जाते हैं। सामान्य प्रश्न के रूप में आ सकता है, पूछा जा सकता है, क्योंकि अतिशयोक्ति अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 7 भेदों में से कुछ दे दिए जाए, एक अलग भेद दे दिए जाए कि इनमें से अतिशयोक्ति अलंकार का भेद कौन सा नहीं है। तो यहां 7 भेदों को देखेंगे। पहला भेद आता है संबंध अतिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति। दूसरा है असंबंधातिशयोक्ति। तीसरा है चपल अतिशयोक्ति। चौथा है अक्रम अतिशयोक्ति। 5वां है अत्यंत अतिशयोक्ति। ये जो उदाहरण है हनुमान की पूंछ में, ये अत्यंत अतिशयोक्ति का उदाहरण है। भेद काति अतिशयोक्ति, रूपक अतिशयोक्ति। ये विद्यार्थियों अतिशयोक्ति अलंकार के 7 जो भेद हैं वो बताए गए हैं। किसी भी कथन का बड़ा चढ़ा करके जो वर्णन करता है, किया जाता है, और ऐसा लगता है उस वर्णन को देख करके कि लोक सीमा का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां विद्यार्थियों अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बार बार देखते रहें वीडियोस को। हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को आप प्रमोट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों को इसे भेजते रहें, ताकि आपके उस प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। इन अलंकारों से संबंधित, इस अतिशयोक्ति अलंकार से संबंधित मिलते हैं किसी अगले अलंकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।